ये हमारा ज्ञापन कार्यक्रम था। इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन हम प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित कर रहे हैं। मांग तो ये हमारी यही है कि सरकार नित नए कानून बनाती है। अब ये कानून 3 अगस्त 1917 में बना था, तो जब से नियम बनता है लागू तभी से होना चाहिए। 17 के बाद ही लागू होना चाहिए था ये, लेकिन पूर्व में जो अध्यापक लगे हुए हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उन पर ये टैक्स थोपना अनुचित है। तो असेंबली में कानून में संशोधन करके या अध्यादेश ला करके हम शिक्षकों का बचाव करें। हम अयोग्य साबित हो रहे हैं, तो अयोग्यता का कारण क्या है? टेट पास करना, टेट आया हमारे। और दूसरी बात ये कि 1917 में ये पारित किया गया है नियम, तो इसको ओपन ही नहीं किया गया। जो हमारी पात्रताएं थी जिस समय हम भर्ती हुए, उनको हम पूरी कर रहे हैं, तो हमें जो है इस तरह का थ्रेटन ना किया जाए और ये एक नौकरी पर जो संकट है इससे हमारा बचाव करे सरकार। मैं सिर्फ सरकार से पूछती हूँ, क्या एक्सपीरियंस कोई चीज़ नहीं होती? हमने 26 साल नौकरी करी, इस विभाग को सेवा दी, क्या हमारा एक्सपीरियंस न्यून हो गया, 0 हो गया? माननीय कोर्ट ने आदेश किया है। मैं बहुत ही प्रभावित हुए निगेटिवली टीचर्स, और टीचर्स जो है टीचर्स अपील करते हैं सरकार से कि ये जो निर्णय है इसमें कोर्ट पुनर्विचार करे, रिव्यू करे। देखो, सरकार की मंशा हम अनभिज्ञ है कि वो क्या चाहती है। खुल के कह दो कि घर बैठ जाओ। बेरोजगार, पहले तो रोजगार दिया नहीं जा रहा सरकार पे, और फिर बेरोजगार और भी हम भी बैठ जाएंगे घर, परिवार भी भूखा, हम भी भूखे, तो भूखे पेट क्या करेगा इंसान। बागपत में टीईटी परीक्षा के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। बागपत कलेक्ट्रेट में शिक्षकों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। सरकारी टीचरों के लिए टीईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से पहले सभी सरकारी टीचरों को टीईटी की परीक्षा देने के लिए आदेश का विरोध किया गया है। कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे शिक्षक बोले, हमें नहीं पता कि सरकार क्या चाहती है। मेरा नाम हरेंद्र कुमार तोमर, मैं भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमारा जनपद बागपत में कलेक्ट्रेट पर ये ज्ञापन कार्यक्रम था। 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें हमारे बहुत सारे टीचर, प्रदेश में लगभग 2.5 लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं। वो टेट परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा का मसला है, और 2010 के बाद ये परीक्षा लागू हुई थी 2011 में, और कोर्ट का आदेश ये है कि जो पुराने टीचर्स हैं उनको भी टेट पास करना पड़ेगा 2 साल के अंदर, अदरवाइज इनको जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो इस मसले पर ये हमारा ज्ञापन कार्यक्रम था। इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन हम प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप असेंबली में कानून में संशोधन करके या अध्यादेश ला करके हम शिक्षकों का बचाव करें, और जो हमारी पात्रताएं थी जिस समय हम भर्ती हुए, उनको हम पूरी कर रहे हैं, तो हमें जो है इस तरह का थ्रेटन ना किया जाए और ये एक नौकरी पर जो संकट है इससे हमारा बचाव करे सरकार। से पहले भी आपकी बहुत समस्याएं थी, बहुत मांग थी, देखिए अब आप जो है इस समस्या में उलझ गए हो। हाँ, ये एक डाइवर्जन हो रहा है। हम बेसिक शिक्षक तरह तरह के कार्य करते हैं, स्पेशली निर्वाचन के सारे कार्य, और जो सभी जनता के लिए जो हमारे कार्य होते हैं, किसी भी तरह के अनेक कार्य, 36 प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का एक लगातार एक शिक्षक के ऊपर कुछ न कुछ संकट आया रहता है। पुरानी पेंशन है नहीं, उसके लिए लगातार संघर्षरत थे। कैशलेस चिकित्सा का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, आगे ड्राफ्ट आएगा, पता नहीं उसमें क्या होगा क्या नहीं, देखेंगे उसको भी। लेकिन फिलहाल ये संकट नौकरी का संकट है। ये जो कोर्ट का आदेश आया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? कोर्ट के आदेश को मैं बता रहा हूँ, देखिए माननीय कोर्ट ने आदेश किया है। मैं बहुत ही प्रभावित हुए निगेटिवली टीचर्स, और टीचर्स जो है टीचर्स अपील करते हैं सरकार से कि ये जो निर्णय है इसमें कोर्ट पुनर्विचार करे, रिव्यू करे। मेरा नाम सुषमा पवार है, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय मलकपुर विकासखंड बड़ौद जिला बागपत से हूँ। आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे आप, क्या मांग थी, क्यों धरना प्रदर्शन? मांग तो ये हमारी यही है कि सरकार नित नए कानून बनाती है।
अब ये कानून 3 अगस्त 1917 में बना था। तो जब से नियम बनता है लागू तभी से होना चाहिए, 17 के बाद ही लागू होना चाहिए था ये। लेकिन पूर्व में जो अध्यापक लगे हुए हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उन पर ये टैक्स थोपना अनुचित है। देखो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले जो हम पढ़, इसका मतलब जो कोई पहले पूर्व में नौकरी पा चुके वो इसके लिए पात्र नहीं है। उस टाइम जिस टाइम हमारी नौकरी लगी थी, हमने सारी योग्यता के आधार पर अपनी योग्यताएं पूरी करी थी और सरकार ने हमें नियुक्ति भी दी। लेकिन अब क्या है कि हम अयोग्य साबित हो रहे हैं। तो अयोग्यता का कारण क्या है? टेट पास करना, टेट आया हमारे। और दूसरी बात ये कि 1917 में ये पारित किया गया है नियम, तो इसको ओपन ही नहीं किया गया। 17 में इसको अगर सार्वजनिक कर देते तो शायद 9 साल पहले कोई टीचर टेट वेट कर लेता। मैं 1998 की लगी हुई हूँ, इंटर बीटीसी करके मैंने लगा था। 93 में फॉर्म भरा था, 95 96 में मैंने इंटर बीटीसी किया है। अब पहले तो मैं करूँगी 3 साल के लिए बीए, क्योंकि बीए करने के बाद ही टेट कंपलसरी है। उसके लिए फिर मैं 2 साल टेट के लिए करूँगी तैयारी, तो 5 साल तो मेरे बीत ही जाएंगे। 5 साल मेरे, फिर 10 साल मेरी नौकरी को रह गया है। फिर 5 साल के लिए वो बाध्यता नहीं है कि जिसकी नौकरी। तो टेट पास करने का मेरा फ़ायदा क्या है? मैं सिर्फ सरकार से पूछती हूँ, क्या एक्सपीरियंस कोई चीज़ नहीं होती? हमने 26 साल नौकरी करी, इस विभाग को सेवा दी, क्या हमारा एक्सपीरियंस न्यून हो गया, 0 हो गया? और सबसे पहले कहता है कि एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर होता है, तो फिर वो एक्सपीरियंस का मतलब क्या रहा? ये जो आदेश है ये इसे कैसे देखते हैं? आदेश 17 में बता रहे हैं जी, 3 अगस्त 1917 में। हम लग रहा है 98 से। अब जब से लागू हुआ है तब से इसको लागू करो ना, जब से आपने निकाला ये। आप पीछे वालों को क्यों इसमें घसीट रहे हो? 11 भी 12 भी जो भी है, आप पीछा जो हुआ है, तो आप 11 से भी सभी जो है, जितने भी 11 के बाद लगे, 2011 के बाद लगे हैं शिक्षक, सबने टेस्ट पास किया है कि नहीं किया? 17 में ये कह दिया कि जो 11 से पहले है उन्हें भी करो टेट। क्या फायदा? इसकी मनसा, देखो सरकार की मनसा हम अनभिज्ञ है कि वो क्या चाहती है। खुल के कह दो कि घर बैठ जाओ। बेरोजगार, पहले तो रोजगार दिया नहीं जा रहा सरकार पे, और फिर बेरोजगार और भी, हम भी बैठ जाएंगे घर, परिवार भी भूखा, हम भी भूखे, तो भूखे पेट क्या करेगा इंसान?